योनियों में केवल मानव योनि ऐसी है जिसमें हम अपनी बिगड़ी बना सकते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति की साधना कर सकते हैं। साधना और योनियों में केवल देव योनि ऐसी है जो ज्ञान बहुल है, शक्ति बहुल है। ज्ञान शक्ति बहुत है देवताओं में और बल भी बहुत है, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। वहां कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके पास। जो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे भारत में बहुत से मनुष्यों ने देवताओं की सिद्धि की थी और अग्नि बाण, वायु बाण, वरुण बाण, ये बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त की थी। तो देवताओं में शक्तियां बहुत हैं और सरस्वती, बृहस्पति बड़े बड़े ज्ञानी हैं वहां पर। किंतु वे साधना नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते अपने भविष्य के लिए। वो भोग योनि है। और शेष जो बची योनियां, वो तो ज्ञान से भी बहुत कम, शक्ति में भी बहुत कम। आप देख ही रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, वो क्या साधना करेंगे बेचारे। तो ये देव दुर्लभ कहलाता है मानव देह। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। हजारों जन्मों के बाद कभी मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हमको मिल चुका है। और हम उसको कैसे बिता रहे हैं? अब हमें किया और डिलीट किया और IAS में आ गए, फिर नौकरी किया, व्यापार किया, करोड़पति अरबपति बन गए, 2 4 6 10 बच्चे और उनके नाती पोते हुए, फिर मर गए। परिणाम क्या हुआ? जो मिला था सबको गमा दिया, ये परिणाम। यानी मानव देह भी गया, वो ज्ञान शक्ति भी गई और 84 लाख योनियों का दुख भोगना पड़ेगा। यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यापार में अपनी पूरी पूंजी लगा दे, 10 लाख 20 लाख, और घाटा हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, ऐसा हो गया। और अपने हाथों से हमने किया बर्बाद। किस लिए? हम मनुष्य हैं, सुख पाएंगे, आनंद पाएंगे, आनंद के लिए कर रहे हैं सब कुछ। पढ़ाई से लेकर रुपया कमाने तक सब कुछ आनंद के लिए कर रहे हैं। आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये समझा है? अजी हमको टाइम नहीं है फालतू। इतना भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम समझ लो कहाँ जाना है
और भागे जा रहे हो। एक सेकंड को भी स्टॉपेज नहीं, प्रतिक्षण कर्म करता है मनुष्य, करना पड़ेगा। उसके पास ऐसी मशीन दी है भगवान ने, वो ऐसी घड़ी दी है मन की, जो बंद नहीं होती, चलती रहती है। नहीं कष्टित क्षणम अपि, भगवान गीता में कहते हैं एक क्षण को भी कोई अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा। मन से करे कर्म। हम कुछ नहीं करेंगे, रजाई ओढ़ के सो गए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कर तो रहे हो। ये जो सोच रहे हो, ये मन का वर्क बंद नहीं होगा, और उसी आनंद के लिए ही वर्क होगा, और किसी चीज के लिए वर्क कर्म नहीं हो सकता। हम भगवान की खिलाफत करेंगे क्यों? आनंद के लिए। हम भगवान की भक्ति करेंगे क्यों? आनंद के लिए। वो मार्क्सवादी हो, लेनिनवादी हो, कोई वादवादी हो, सब आनंद के लिए भाग रहे हैं, बेतहाशा, हर एक क्षण। लेकिन इतना समय नहीं है किसी के पास कि पहले पता तो लगा ले हम जो चाहते हैं वो कहाँ है, कैसे मिलेगा। अरे संसार में कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो पहले पता लगा लेता है वहां के जाने का रास्ता क्या है, टिकट क्या है, किराया क्या है, कितना समय लगेगा, कैसे जाएंगे, सब बातों का पता लगा लेता है। ऐसे ही बच्चा टैची लिया और भाग पड़े, ऐसा तो कोई नहीं करता। कहीं भी जाना होता है तो पूरी इंक्वायरी करके समझदारी के साथ हर आदमी सफर करता है। और हम आनंद नगर जाने के लिए यही नहीं जान सके कहाँ है आनंद नगर, कौन सा रास्ता है उसका, इतनी फुर्सत नहीं। अब मर गए, गलत साइड में भागते 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 हम तो पॉलिटिक्स में जाएंगे, उससे आनंद मिलेगा। हम तो बस अरबपति बनेंगे, उससे आनंद मिलेगा। एक एम बना लिया व्यक्ति ने और भाग रहा उसी के पीछे। कोई सफल भी हो गया तो क्या हुआ? मरते समय हम बता के जा रहे हैं नहीं मिला हमको कुछ, सारा जीवन बर्बाद कर दिया, मनुष्य शरीर गमा दिया, अब बाद में कह रहे हो कुछ नहीं मिला। हमने गलती की, पता नहीं लगा आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा। भागते रहे आनंद के लिए, लेकिन ये पता नहीं पा सके कहाँ है आनंद, कैसे मिलेगा। तो ये सब पता लगाना हमारी बुद्धिमत्ता है, मानव देह का यही एम है, उद्देश्य है। मनुष्य शरीर पाकर हमको ये पता लगाना चाहिए सबसे पहले। बचपन में हमने क्या सोचा, अरे अभी तो पढ़ाई का समय है भाई, अभी भगवान की बात न करो। जवानी आई, शीशे में मुंह देख के लड़का हो लड़की हो कोई हो, ऐंठ के चलता है, लोहा है लोहा।
हाँ, संतों को देख के हंसता है, भगवान की ओर देख के अरे भाई ये क्या, अभी से आप राधे राधे करने लगे। अरे बुढ़ापे में ये सब होता है, अभी तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्लब में चलो, पिक्चर देखो, शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो, ये आनंद है इसमें। नशे में रहे, खूब नशे में रहे 10 साल बीबी के साथ, फिर वो बीबी से भी नफरत हो गई, पति से भी नफरत हो गई बीबी को, उससे ब्याह हुआ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये बोलने लगा। एक दिन उसी लड़की को पाकर कह रहा था बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान भगवान सब कुछ मिल गया, और उसी को फिर बोल रहा है कि तुमसे शादी हुई हम तो मर गए। यानी सारे जीवन हमने यही किया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, अब कोई पूछता नहीं, सब अपमान करते हैं। बुड्ढे बैठे रहो बैठे रहो, अरे बेटा हमारी राय ले लो, तुम बिजनेस करने जा रहे हो, तुम बच्चे हो, हाँ वो जमाना गया तुम्हारा, अब आजकल नए ढंग से सब काम होता है, कुछ नहीं सुनता हो। इतना अपमान हो रहा है। जिस बाप ने उस बेटे को पाला पोसा, उसको गोद में लिए लिए हर समय देखता रहा, चूमता रहा, वही बेटा अपमान कर रहा। आपने किया क्या? अरे हमने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना कष्ट सहा तेरे लिए, कर्जदार हो गए। अरे तो पिताजी आपके लिए आपके बाप ने किया, आपने हमारे लिए किया, ये तो आपकी ड्यूटी थी। ये फिलॉसफी माँ बाप के प्रति, ये कहां से सीखा? ये पाश्चात्य सभ्यता है। इंग्लैंड अमेरिका में ऐसे ही होता है। वहां जब बेटे को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, सर्विस हो गई, तो बेटा कहता है पिताजी टाटा। वहां से सीखा है हमने। अब वो सब रो रहे हैं इंग्लैंड अमेरिका वाले कि हमारी सभ्यता ने तो हमको बर्बाद कर दिया। अभी मैं होके आया हूं, पिछले साल में सब देख के आया हूं नाटक। माँ के घर में मैं गया और उसके बगल में लड़का रहता है, वो नहीं आया माँ के घर में। क्यों आया, क्यों नहीं? वो हमसे बोलचाल नहीं रखता जब से उसके गर्लफ्रेंड से ब्याह हो गया है। अरे महाराज जी आए, अब तो आ जाए। हमारे घर नहीं आता हूं, जहां आओ आप ठहरे वहां वो आता है, मां के घर नहीं जाएगा, दुश्मनी है। बुरा हाल। तो इस प्रकार हमने 100 बरस की उम्र हो जाए बहरहाल, लेकिन ऐसे ही सब हमारा सर्वनाश हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। और फिर 84 लाख में घूमे, फिर कबहू करी करुणा नर देही देत। भगवान दया करके फिर एक बार चांस देते हैं। अच्छा बेटा अब की बार गड़बड़ नहीं करना। नहीं महाराज अब की बार गड़बड़ नहीं करेंगे, आप ही की भक्ति करेंगे। फिर वही हाल, अनंत बार मानव देह मिला और अनंत बार हमने वही गलती की। और अगर कोई कह दे कि
आप जरा अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ। कमकल, क्या कहा? कमकल हो? अब भी अपने को आप सर्वज्ञ मानते हैं? इतनी बड़ी मूर्खता। अरे लोग कहते हैं कि एक बार बिल्ली अगर गर्म दूध से जल जाता है उसका मुंह, तो छाछ को भी वो फूंक फूंक के पीती है। और तुम दिन भर चप्पल जूते खा रहे हो, माँ बाप बेटा स्त्री पति के, और फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ आनंद नहीं है, उधर है। और फिर भी कहते हो मुझे अल्पज्ञ कहा। प्रहलाद ने कहा असुर बालकों से कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। अरे बाल्यावस्था में ही भक्ति शुरू कर दो, नहीं युवावस्था आने में, जवानी के नशे में तुम जीरो हो जाओगे। और अगर बचपन में किए रहोगे तो संस्कार बना रहेगा, तो जवानी में भी कुछ कुछ करोगे तो बुढ़ापे में बात बन जाएगी। उधार न करो। फिर ये तो बताओ कि जवानी तुम्हारी आएगी, कोई श्योरिटी है? अरे कितने बच्चे मरे जा रहे हैं रोज, 10 साल 8 साल 5 साल की उम्र में, देख तो रहे हो? हाँ देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं मरेंगे। क्यों? एक यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 सवाल किए, 60। तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अहन्य हन्य भूतानि गच्छन्ति जमालयम। रोज मर रहे हैं लोग, हमसे जूनियर, हम देख रहे हैं, उनको कंधे पे बिठा के मरघट ले जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने लिए नहीं सोचते कि कल हमको भी जाना पड़ सकता है, कल ही। अरे ऐसा भी तो हुआ है, कंधे पर रख के ले जा रहा है आदमी अपने बाप को, और रास्ते में हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया, वो भी मर गया। हमने तो देखा है, पिता की लाश को ले जा रहा है बेटा कार से, और एक्सीडेंट हुआ, बेटा भी मर गया। फिर ऐसे शरीर का तुम विश्वास करते हो कि हम तो 70 80 90 के होकर के ही मरेंगे, तब तक की प्लानिंग कर ले। तो ये मानव देह इतना दुर्लभ, इसको हमने बर्बाद कर दिया। तो सबसे दुर्लभ मानव देह है, फिर संत मिल जाए कोई असली, अरे ये तो बहुत ही दुर्लभ है। आज 6 अरब आदमी है, 6 अरब आदमी में कितने आदमियों को असली संत मिला होगा, सोचो। हमको तो हजारों लोग ऐसे मिले इंडिया में, राधा कौन है हमने तो कुछ कभी समझे ही नहीं, राधा कौन होते हैं। आप राधे राधे बोलते हैं कौन है? लक्ष्मी नारायण तो सुना है, कुछ नहीं जानते। और अगर जानते हैं तो बस यही कि अगर मंदिर दिखाई पड़ जाए, जय हो, ऐसे कर लो बस। कोई महात्मा दिखाई पड़ गया, जय हो बाबा जी, जैसे किसी का मजाक बनाता है कोई ना, ऐसे बाबा जी, बस।
और कुछ नहीं समझते। और आगे अगर समझने का दावा कर रहा है कोई व्यक्ति तो क्या बताया बाबाओं ने, ये पाठ कर लो गुरु ग्रंथ साहब का, गीता का, भागवत का, रामायण का सुंदरकांड पाठ किया करो। पाठ पाठ काका काका जो लिखा है इसमें ना, उसी को बोला करो तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। अक्षरों को पढ़ने से मोक्ष मिलेगा। और फिर इतना भी लेबर क्यों करो, ये भी ना करो, फिर तुम चले जाओ सीधे बद्रीनारायण और गंगोत्री और रामेश्वरम, पैसा है ना, हाँ तो चारों धाम कर आओ, बस गोलोक मिल जाएगा तुम। और खूब पाप किए जाओ, डरो मत। ये हमारे गुरुओं ने ज्ञान दिया। इतना जप कर लो उसी उंगली से, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, बस हो गया। ये पूजा पाठ हम लोग जो करते हैं शरीर से, इंद्रियों से, उनसे पूछो तुमने कभी राम के लिए, श्याम के लिए आंसू बहाया? आंसू, आंसू क्या होता है? अरे रोकर उनको पुकारा कि महाराज दर्शन दो? नहीं, ये तो हमको बताया नहीं किसी ने। ये हाल है। सब सकाम भक्ति वैष्णो देवी जा रहे हैं लाखों आदमी। क्यों? हमने मन्नत माना था। मन्नत, ये मन्नत क्या बलाय है? ये एक बलाय होती है संसार की कामना। हमको धन मिल जाए, हमको सर्विस मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। जब मिल गया तो हम चले गए वहां, नहीं मिला तो नहीं गए। ये सब तत्व ज्ञान है हमारा। जो करने वाले हैं वो, उनको समझते ही नहीं मिला तो सही बात जाने कैसे? और जब जानेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे सही? बेचारे बहुत से भूखे हैं, उनको पता ही नहीं है। हमसे मिलते हैं लोग, हजारों मिले अभी 3-4 साल में, नए नए लोग, और बड़े बड़े VIP IAS लोग। कहते महाराज जी मैं तो समझ रहा था कि हिंदू धर्म सब बेकार है, सब पाखंड है। आपकी स्पीच सुनकर समझ में आया कि भगवान क्या होता है, जीव क्या होता है, और हमको क्या करना चाहिए, हमारा मानव देह किस लिए मिला है। हम तो समझते ही नहीं थे। तो जो बेचारे भूखे भी हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा और लक्कड़ पत्थर खा रहे हैं, तत्वज्ञान ही नहीं इनको बेचारों को, क्या करें? तो एक तो मानव देह दुर्लभ और फिर कोई संत मिल जाए, ये तो और भी भगवत कृपा बहुत ही दुर्लभ। ये दो चीज जब मिल जाए तो तीसरी चीज एक और है। वो क्या है? भूख। हमको भूख होनी चाहिए ना, नहीं तो खाना आवे सामने लोग नहीं खाते। बीमार लोग, ऐसी ऐसी बीमारी होती है शरीर में कि माँ बाप कहते हैं बेटा खा लो, अरे क्या खा लूं, उल्टी हो जाएगी खाऊंगा तो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अरे तो कल से खाए नहीं हो, अरे वो तो ठीक है लेकिन मन नहीं कर रहा है। जबरदस्ती खिलाया जाता है उसको कि भाई मर जाओगे। तो भूख होनी चाहिए भगवान के पाने की, यानी श्रद्धा विश्वास गुरु की वाणी पर हो। अगर भूख नहीं होगी तो सुन तो लेगा और मान भी लेगा, बुद्धि है।
हाँ, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेगा, क्योंकि भूख नहीं, भूख है संसार की और पैसा मिले। तो जिसकी भूख होगी उसी के लिए प्रैक्टिकल प्रयत्न करता है मनुष्य। तो भगवान की भूख भी होनी चाहिए, संसार से वैराग्य हो तो भगवान की भूख हो, और संत मिले तब वो सही सही खाना दे, तब फिर मानव देह सफल हो, तब वो लक्ष्य प्राप्त